गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस पोर्शन से है तो कैलकुलस के पोर्शन से है, ट्रिपल इंटीग्रेशन से है। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि क्वेश्चन किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन IIT JAM का एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स का प्रिपरेशन करते हैं या BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करेंगे या UPSC का या MSc एंट्रांसेस का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इस तरह का क्वेश्चन रहता है कैलकुलस के लिए, जो आप हायर एजुकेशन का मैथमेटिक्स में देखते हैं या बहुत किसी को BSc में भी रहता है। किसका? ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब एडवांस कैलकुलस का, मल्टी वेरिएबल इसका पोर्शन का। क्या कहता है क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिपल इंटीग्रेशन में है। जैसे कि बोलता है कि इवैल्यूएट करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन B dV, मतलब वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है? जहां B कहता है कि वो रीजन है अबव द XY प्लेन, मतलब जो XY प्लेन होगा उसके ऊपर, दैट इज Z। हम बोल सकते हैं कि Z ग्रेटर देन 0 होगा। फिर कहता है बाउंडेड बाय द कोन। अच्छा, कोन दिया हुआ, कोन है Z² बराबर 3x² प्लस y², ये कोन होगा। और बोलता है एंड बाउंडेड बाय द स्फीयर। क्या स्फीयर है? x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1। कहता है कि हमको वॉल्यूम निकालना है वैसे पोर्शन का जो कि XY प्लेन को मेरा क्या ऊपर हो और साथ में दो कोन, एक कोन और एक स्फीयर दिया हुआ है। कोन इस तरह से, कोन और स्फीयर से जो रीजन मेरा होगा, जो वॉल्यूम शेडेड होगा, उसी को हमको निकालने के लिए कहता है। बहुत अच्छा। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हर किसी का फिगर ड्रॉ आउट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा पोर्शन जैसे स्फीयर है, कोन है, पाराबोलिक है, सिलेंडर है, ये सब तो आप कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी सरफेस मिलेगा जिसको आपको फिगर ड्रॉ आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उस सेंस में हम ये देखेंगे कि कौन सा पोर्शन नीचे में होगा, कौन सा पोर्शन मेरा ऊपर होगा, ताकि हम रेंज ले पाए कि अपर पोर्शन से लोअर पोर्शन से अपर पोर्शन की ओर, है ना। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि स्फीयर और कोन को आपको जनरेट करके दिखाए, उसका फिगर आउट करके दिखाए और आपको सारा चीजें अच्छे से समझा पाए, ताकि इस तरह का अगर आगे और भी क्वेश्चन आता है वॉल्यूम से रिलेटेड या ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, सिर्फ इसका अगर हम अच्छे से सेटअप कर देना इंटीग्रेशन का कि रीजन क्या होगा, Z मेरा कहां से कहां जाएगा, X कहां से कहां होगा और Y मेरा कहां से कहां होगा, तो भी इस तरह का क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, फिर बाकी यहां पे बताएंगे। सबसे पहले क्या जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है मुझे? ट्रिपल इंटीग्रेशन B dV वेयर B इज द रीजन, क्या है? B इज द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। कौन कौन कर्व? बाउंडेड बाय द कर्व्स। कौन सा? एक है कोन Z² बराबर 3x² प्लस y² और एक है मेरा स्फीयर, क्या है? x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1। थोड़ा फिगर को ड्रॉ करते हैं, ट्राई करते हैं फिगर को ड्रॉ करना। क्या है, जैसे कि पहले मेरा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद ही फिर आगे हम फिगर की ओर चलेंगे। ये हो गया, इधर ले लेते हैं हम x एक्सिस, दिस इज आवर y एंड z, ओके, दिस इज आवर ओरिजिन O। फिगर में कहता है कि जो B है वो अबव द XY प्लेन, दैट इज अगर मेरा ये पोर्शन है XY प्लेन तो इसके ऊपर में जाएगा। एक कहता है कि कोन है, तो कोन भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक कोन है तो किस तरह से होगा, कुछ ऐसा कुछ करके कोन रिप्रेजेंट होगा, है ना, कुछ इस तरह से कोन होगा। ओके, कौन सा कोन है? Z²। कौन सा कोन है ये? Z² इक्वल टू 3x² प्लस y², ये मेरा कोन है। एक कहता है कि स्फीयर है, स्फीयर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसा होगा स्फीयर? यहाँ पे स्फीयर भी देखते हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ स्फीयर होगा, है ना। उतना अच्छा से फिगर नहीं बना, थोड़ा सा सर्किल ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। अगर हम इतना बड़ा लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब सही लग रहा है ना। तो स्फीयर और कोन, स्फीयर का भी कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, ग्राफ क्या है? तो ये है x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1। दोनों के बीच में जो वॉल्यूम है वो देखना है। एक काम करते हैं, इनको हम लोग 3D ग्राफ के थ्रू अच्छे से समझते हैं, ठीक है। 3D ग्राफ के थ्रू कैसे होगा यहाँ पे देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए क्या है, इक्वेशन भी दिया हुआ है हमको यहाँ पे। ये है मेरा इक्वेशन, कौन सा?
ये है इक्वेशन किसका, स्फीयर का, और ये किसका है, मेरा कोन का है। यहाँ पे दिख रहा है कि कोन मेरा इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और स्फीयर मेरा यहाँ पे ऐसे करके रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मेरा फिगर कौन सा होगा, मेरा ग्राफ कौन सा होगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसको गौर से देखें थोड़ा सा, जो मुझे रीजन चाहिए, जिसका वॉल्यूम चाहिए, वो कौन सा होगा, ये वाला जो है स्फीयर के अंदर, और यहाँ जो कोन जो है जो स्फीयर के अंदर में है, ये जो वॉल्यूम होगा मेरा, ऊपर से अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये वाला मुझे वॉल्यूम चाहिए, जो कि कोन जो है स्फीयर के अंदर कहाँ पे, अबव द एक्स वाई प्लेन जो है वो शेडेड है। ऐसा नीचे भी जा रहा है तो नीचे वाला मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर वाला चाहिए, ये वाला। तो यही वाला रीजन या वॉल्यूम मुझे क्या चाहिए, फाइंड करके चाहिए, है ना, यही वाला वॉल्यूम मुझे चाहिए यहाँ पे फाइंड करके। ओके, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस आते हैं। तो मुझे कौन सा वॉल्यूम चाहिए, यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम, कौन सा होगा, यहाँ जो होगा ये वाला वॉल्यूम चाहिए, ये जो यहाँ पे शेडेड होगा, यहाँ पे ये। तो यहाँ पे शेडेड होगा तो उससे पहले ये भी जानना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन दोनों का क्या है, क्योंकि दोनों ही 3 डायमेंशनल में है। तो जो प्रोजेक्शन होगा किसका, कोन का और स्फीयर का, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा, वो भी तो एक कर्व होगा। तो वो कर्व कैसा दिखता है उसको भी तो ड्रॉ करेंगे। क्यों, जब हम नीचे कोन से लेकर स्फीयर तक जेड को वैरी कराएंगे तो जेड का तो काम खत्म। अब वो प्रोजेक्ट होकर एक्स वाई प्लेन पे आएगा, तो एक्स वाई प्लेन पे क्या होगा मेरा रीजन, क्योंकि अगर जेड को हम ले लेंगे वेरिएबल, ठीक है, तो वो प्रोजेक्शन उसका एक्स वाई पे होगा, तो एक्स वाई पे रीजन होगा, क्योंकि वो ये जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन कन्वर्ट होकर डबल इंटीग्रेशन में बन जाएगा। तो डबल इंटीग्रेशन मेरा किस पे निकालेंगे, ओवर द डोमेन डी, जो कि एक 2 डायमेंशनल स्पेस होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो स्फीयर और कोन का उसका इंटरसेक्शन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन जो रीजन होगा उसी रीजन पे फिर हम आगे डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, क्लियर है। आ जाओ हम लोग अब देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स इज, इंटरसेक्शन इक्वेशन ऑफ बोथ द कर्व इज कैसा दिखेगा, तो यहां जेड स्क्वायर है, यहां जेड स्क्वायर है, दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो 3x² प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि माइनस एक्स स्क्वायर 3x² दोनों इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से क्या दिख रहा है मुझे, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, दिस इज द सर्किल। क्या है मेरा, इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, एक सर्किल बना रहा है जो कि रेडियस रख रहा है 1/2। इसका मतलब यहाँ जो भी होगा इंटरसेक्ट यहाँ करेगा वो क्या होगा, एक सर्किल बनाएगा जिसका रेडियस होगा कितना होगा 1/2। इसका रेडियस होगा यहाँ से लेकर ये वाला, ये हो जाएगा रेडियस r बराबर 1/2। 1/2 रेडियस का यहाँ पे क्या होगा, एक सर्किल। कहाँ पे, जब कोन और स्फीयर मेरा क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा वहां पे। ओके, इंटरसेक्शन भी देख लिए। अब आते हैं तो मेरा रीजन कहां से कहां लाई करेगा, इससे कहां से, नीचे में कोन से लेकर ऊपर में कहां तक, नीचे में कोन से लेकर ऊपर में स्फीयर तक। वॉल्यूम के लिए जेड वेरी करेगा कोन से लेकर स्फीयर तक, जेड वेरी करेगा कोन से लेकर स्फीयर तक। ओके, सो ठीक है, दिख रहा है सबको, क्लियर। सो ट्रिपल इंटीग्रेशन v dv इक्वल टू डबल, तो ये मेरा हो जाएगा एरिया, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा z बराबर कहाँ, z बराबर कोन, कोन कितना होगा √3x² प्लस वाई स्क्वायर। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि z का है मुझे अबव द एक्स वाई प्लेन हमको निकालना है, और स्फीयर भी यहाँ कितना हो जाएगा √1 माइनस x² माइनस वाई स्क्वायर। dv पहले z का लिमिट है तो dz, उसके बाद dx dy कर देते हैं जो कि एरिया होगा a। वेर यहाँ पे हमको लिखना बहुत जरूरी है, वेर ए क्या है मेरा बच्चों, तो ए इज द एरिया, इज द एरिया ऑफ द किसका, जो सर्किल हम ड्रॉ किए इंटरसेक्शन, कौन सा, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। किसका एरिया होगा, जो सर्किल मेरा आया, कैसा सर्किल, थोड़ा सा यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कैसा सर्किल, यहाँ पे एक सर्किल आया मेरा, उसी का एरिया हो जाएगा कितना, ये वाला ए, यही हो जाएगा मेरा एरिया यहाँ से, ठीक है। यही है मेरा क्या, यही है मेरा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है यही है मेरा ए है, ए एरिया, जो कि इक्वेशन है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ओके,
आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। कितना आ गया यहाँ से, इधर लिखते हैं dv इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन a dz का कितना हो गया, z अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/x² माइनस y² रूट अंडर 3x² प्लस y² और यहाँ dx dy। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये मेरा ट्रिपल इंटीग्रेशन कन्वर्ट होकर अब कितना हो गया, डबल इंटीग्रेशन में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डबल इंटीग्रेशन में मेरा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब अगर आपको डबल इंटीग्रेशन निकालने आता है ओवर द फंक्शन fxy, नहीं fxy डबल इंटीग्रेशन ऑफ fxy ओवर द रीजन a, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो इनको क्या करते हैं हम, कार्टेशियन से अच्छा है कि अब इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर ले। क्यों, जो मेरा अब ये जो रीजन है, डोमेन है 2 डायमेंशनल में, वो एक सर्किल है। तो सर्किल जब भी रहता है डोमेन, तो उसमें क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने से वहां पे आर और थीटा, तो थीटा क्या होगा, तो मेरा घूमेगा, रोटेशन होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर भी मेरा आसानी से निकल जाएगा। तो यही कार्टेशियन का जो इक्वेशन होगा, जो कार्टेशियन हम सॉल्व करेंगे, जितना टाइम लगेगा उससे बहुत कम टाइम में हम लोग क्या कर लेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट के हेल्प लेके वहां से इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो पोलर के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, सबको पता है पोलर के लिए क्या पुट किया जाता है, पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। पोलर के लिए क्या करते हैं, यही पुट करते हैं। जहां पे मेरा कितना हो जाएगा, तो हमको दिखता है x² प्लस y² इक्वल टू r²। बहुत अच्छा, यानी कि x² प्लस y² की जगह हम r² रिप्लेस कर सकते हैं। तो सेम मेरा रीजन पे भी कितना हो जाएगा, तो r² कहता है कि हम 1/4 हो जाएंगे, क्योंकि सर्किल का रेडियस 1/4 है, तो r का वैल्यू हो जाएगा 1/2, रेडियस 1/2 हो गया। ठीक है, थीटा क्या होगा, तो थीटा जो होगा मेरा, थीटा बिलोंग करेगा पूरा का पूरा 0 से 2π। क्यों, अगर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये कोऑर्डिनेट अगर x लेते हैं, इसको y लेते हैं, तो ये पूरा सर्किल कंप्लीट करने में यहाँ से यहाँ मेरा ये कितना हो जाएगा, r कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, ये है मेरा r, ये है r जिसका वैल्यू है 1/2। तो r इक्वल टू 1/2 रेडियस के लेकर पूरा थीटा 0 से 2π अगर हम कंप्लीट करेंगे, तो वो मेरा पूरा का पूरा सर्किल जनरेट करके दे देगा, है ना। बहुत अच्छा, अब इनको तो कन्वर्ट कर दिए, अब लिमिट्स को कन्वर्ट करने की बारी है। तो लिमिट्स कहता है थीटा 0 से 2π जाएगा और r का रेंज होगा कहां से, पोल से। इसका मतलब r 0 से लेकर कहां तक, 1/2 तक। कांस्टेंट रेडियस वेक्टर है, r क्या रेडियस वेक्टर है, तो कांस्टेंट रेडियस वेक्टर और थीटा 0 से 2π। ओके, अब यहाँ पे मेरा dx dy क्या होगा, एलिमेंट्री एरिया जिससे हम लोग निकालते थे। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये कहता है कि r d थीटा dr हो जाएगा। कहां से, विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन से। कहां से, विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन से। ऑल्सो dx dy ये कहता है कि डेल कितना हो जाएगा, ये कहता है कि डेल एक्स वाई किस में कन्वर्ट कर रहे हो, r और थीटा में, इसका मॉडुलस लेंगे और dr d थीटा, है ना, dr d थीटा। अब ये डेल क्या है, वह वो जैकोबियन है। जैकोबियन मतलब यहां से लिख सकते हैं डेल x बाई डेल r, डेल x बाई डेल थीटा, डिटर्मिनेंट में होगा डेल y बाई डेल r और डेल y बाई डेल थीटा। ठीक है, यहाँ पे dr d थीटा। बच्चों जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इस पूरे का वैल्यू कितना आता है, r आता है। आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं फटाफट करके। ठीक है, बहुत आसान है। क्या करना है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव x को r के रिस्पेक्ट में एक बार, तो वहां पे थीटा ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट, और पार्शियल डेरिवेटिव x का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे उस जगह r ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट। तो मेरा dx dy का वैल्यू आ गया r d थीटा dr। और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। डबल इंटीग्रेशन में रीजन 0 से 2π, r का वैल्यू 0 से 1/2, x² प्लस y² भी r² में हो गया, और dx dy भी r d थीटा dr हो गया। तो अब फाइनल करते हैं इसको। सो b dv इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 से 2π, r का वैल्यू 0 से 1/2। ओके, और यहाँ अंडर रूट 1 माइनस r² और माइनस अंडर रूट 3r², और ये हो गया मेरा कितना, r dr d थीटा। ठीक है, r dr d थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। 1 माइनस r², ओके, माइनस रूट अंडर 3r², r dr d थीटा। बहुत बढ़िया, सही है। अब क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं, 0 से 2π है यहाँ, 0 से 2π। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन है r का, लिमिट भी r का, उसमें थीटा इंक्लूड कर नहीं रहा है, तो थीटा वाले पोर्शन को, फंक्शन को, और r वाले फंक्शन को, दोनों को अलग से कर लेते हैं।
0 से 2 पाई डी थीटा, इनको अलग कर लेते हैं, और 0 से लेकर r का वैल्यू 1/2, यहाँ पे हो जाएगा r रूट अंडर 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये हो गया मेरा dr। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0 से 1/2, सबको ब्रेक कर दिए, यहाँ पे r और r स्क्वायर रूट अंडर 3r स्क्वायर dr। क्लियर है बच्चों? क्या किए, दोनों फंक्शन को r को भी ब्रेक कर दिए क्योंकि आसान होगा कैलकुलेट करना, और थीटा को भी अलग से ब्रेक कर दिए क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है ना थीटा का सेपरेट है और r का सेपरेट है, इसलिए हम डबल इंटीग्रेशन को ब्रेक करके मल्टीपल ऑफ 2 सिंगल इंटीग्रेशन कर दिए, है ना। नहीं तो फिर इसको हम पहले r के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर उसमें कांस्टेंट रिजल्ट आता है, फिर इसको बाहर करते हैं, फिर डी थीटा का थीटा करते, बात तो सेम ही है यहाँ पे। ओके, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से dv, डी थीटा का थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। उसके बाद कितना है यहाँ पे, यहाँ है 1 माइनस आर स्क्वायर, इसका मतलब -1/2 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 0 से 1/2, यहाँ पे हो गया -2r और 1 माइनस आर स्क्वायर dr, ये हो गया, ठीक है। अब फिर एक हो जाएगा -√3, r स्क्वायर था तो r³/3, ठीक है। यहाँ पे इसको तो आराम से हम 0 से 1/2 कर देंगे, और ये पूरा का पूरा है मेरा। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितना हो गया 2 पाई माइनस 0, देख लेते हैं कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब ये -1/2, 1 माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, तो -2r dr, तो 1 माइनस आर स्क्वायर को कर देते हैं t, तो रूट अंडर t dt, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर पर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। इसको कर देते हैं पूरा का पूरा 0 से लेकर 1/2, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा √3/3, और इधर हो गया 1/8 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1/2 तो 1/8 माइनस लोअर लिमिट 0 में 0। बहुत अच्छा, ये है ना पूरा का पूरा, इधर होगा पूरा का पूरा, तो 2 पाई। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 मेरा कैंसिल, यहाँ से ऐसे ही दिखता है, 2 कैंसिल हो गया। अब कितना हो गया -1/3, 1/2 रखो तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, इस पूरे पर पावर 3/2, ठीक है। और हो गया जाके माइनस लो लिमिट r का वैल्यू कर देते हैं 0, तो 1, ये हो गया मेरा यहाँ पे, और ये हो गया माइनस यहाँ पे कितना हो गया √3/38, √3/38, ठीक है। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, आसान होगा। अब कितना हो गया यहाँ से -1/3, इस पूरे को भी हम -1/3 को बाहर कर सकते हैं, अभी नहीं किए, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, 3/4 √3/4, ओके, -1, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे √3/24। थोड़ा सा अब क्या करना है, सिंप्लीफाई तो करना है, आंसर तो मेरा आ चुका है ना। ओके, कितना हो गया यहाँ से 3 एक कैंसिल कर देते हैं, एक काम करते हैं, माइनस हो गया ना, तो माइनस एक 3 कैंसिल हो गया, तो गया यहाँ पे -√3/8, यहाँ से 4 और रूट अंडर 4 कितना हो गया 2, तो 8 हो गया, यहाँ पे एक 3 कैंसिल हो गया, -√3 माइनस माइनस प्लस 1/3 इतना हो गया, और -√3/24। थोड़ा सा क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है, 2 पाई, यहाँ पे हो गया 1/3 माइनस √3, यहाँ पे 24 कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया, तो हो गया माइनस भी कॉमन ले लिए, तो हो गया 3√3 और प्लस √3, ठीक। अब क्या करेंगे, आसान हो गया, अब कुछ नहीं करना है, मेरा आंसर रेडी होने ही वाला है। 2 पाई 1/3 माइनस कितना है 3√3 प्लस √3, 4√3 है ना, 1/3 माइनस यहाँ पे हो गया 4√3/24, कितना हो गया 2 पाई 1/3 माइनस √3 कितना हो गया 6। तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई/3 माइनस √3/3, 2 पाई/3 माइनस √3/3, कितना आ गया मेरा 2 पाई/3 माइनस √2 पाई/3, पाई तो मेरा दोनों जगह होगा ना, तो यहाँ पे भी पाई हो जाएगा इस तरह से। हैंस फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों, हैंस डबल इंटीग्रेशन b dv का वैल्यू आ गया मेरा 2 पाई/3
3 माइनस पाई बाई √3, क्योंकि 3 √3/3 को हम कैंसिल कर दिए वहाँ से। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये क्या हो गया, मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। यही तो मुझे चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए था किसका, स्फीयर के अंदर रह रहा था और कोन के अंदर और स्फीयर के अंदर, है ना, दोनों के बीच में जो कॉमन वॉल्यूम है वही चाहिए था। एक बार अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन कहता है, यहाँ है क्वेश्चन कहता है कि मेरा वॉल्यूम निकालना है किसका, बी का, जो कि XY प्लेन के ऊपर, तो ये लो XY प्लेन के ऊपर, Z² एक कोन दे दिया, ये है Z² कोन, एक स्फीयर दे दिया 1 रेडियस का, ये है स्फीयर 1 रेडियस का, तो दोनों में जो कॉमन वॉल्यूम होगा वही तो निकालना है ना। हम लोग उसको क्या किए थे, यहाँ पे भी हम लोग देखे थे कि ये मेरा कर्व है, ये कैसा कर्व है, ये मेरा हो गया जाके कौन है, Z² बराबर 3x² प्लस y², ये मेरा स्फीयर है, कौन सा स्फीयर, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1। तो दोनों में जो कॉमन है तो यही वाला तो चाहिए था मुझे वॉल्यूम। इंटरसेक्ट करता था एक सर्किल पे जिसका रेडियस कितना होता था, जिसका रेडियस r बराबर 1/2, ये होता था मेरा रेडियस, r बराबर 1/2। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ट्राई करेंगे जो मेरा रीजन होता है 3 डायमेंशनल उसको ड्रॉ करने का, अगर ड्रॉ कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप जो रीजन दिया होता है उनसे देखेंगे कौन सा मेरा 3 डायमेंशनल फिगर जो होगा, ग्राफ होगा, वो नीचे होगा और जो हम लोअर लिमिट ले सके उसको, और कौन सा ऊपर होगा जो अपर लिमिट ले सके, चाहे वो आप वो जेड में ले या प्रोजेक्शन XY प्लेन पे ले या YZ प्लेन पे ले या ZX प्लेन पे ले। अगर आप प्रोजेक्शन XY प्लेन पे लेते हैं तो पहले Z को वेरी कराएं, अगर आप प्रोजेक्शन YZ प्लेन पे लेना चाहते हैं तो पहले क्या वेरी कराएं, X को वेरी कराएं, है ना। उसी तरह से जैसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का डिमांड होगा, उसी की तरह से हम लोग अपना कैलकुलेशन को ईजी करेंगे, है ना। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन के साथ फिर हम आप लोग के पास हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियोस आपको मिलते रहे, इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये इंपॉर्टेंट है JAM के लिए, BPSC के लिए या UPSC के लिए। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।